Hello everyone, welcome all. Let's continue the integration. Our next sum is integration tan x, tan 2x, tan 3x dx. अब जहां तीन टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसकी डायरेक्ट इंटेग्रेशन नहीं कर सकते, पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। और +1 में हमने बहुत क्वेश्चन ऐसे किए हैं और मैंने आपको बताया था कि जब भी tan और cot वाला सम हो उसमें कोई दो टर्म्स का सम तीसरे के इक्वल हो, जैसे इसमें x + 2x 3x के इक्वल है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहां से स्टार्ट होते हैं? अब x + 2x 3x के इक्वल है, हम यहां से स्टार्ट होंगे। जो दो एंगल्स का सम है उसको तीसरे के इक्वल करिए। अब टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड tan ले लीजिए, तो tan x + tan 2x आपका क्या बन जाएगा? tan 3x। और लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई द फार्मूला tan a + b, एंड यू ऑल नो tan a + b क्या होता है? tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये फॉर्मूले आपने +1 में ऑलरेडी करे हैं, इक्वल टू tan 3x। तो ये टेक्निक याद रखनी है, जब भी दो एंगल्स का सम थर्ड के इक्वल हो, वो दो एंगल का सम थर्ड के इक्वल लिखिए, देन टेक tan ऑन बोथ साइड, एक साइड फॉर्मूला लगा दीजिए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो tan x + tan 2x, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x। तो ये बन रहा है हमारा, ठीक है। तो अब ये माइनस tan x tan 2x tan 3x, इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करिए, तो ये बन गया tan x tan 2x tan 3x। तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है? ये tan 3x एज सच, ये tan 2x उस तरफ जाकर माइनस का, माइनस tan 2x एंड माइनस tan x। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, tan x tan 2x tan 3x विच इज इक्वल टू दिस। नाउ पुट हियर, सो देयरफॉर आपका i क्या हो गया? tan x tan 2x tan 3x की जगह ये लिख दीजिए, तो लिख दिया हमने tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है। तो हमने इसे वापस डाल दिया, गॉट इट। तो अब इंटेग्रेट करिए, तो इंटेग्रेट tan 3x की इंटेग्रेशन यू ऑल नो माइनस log cos होती है, तो माइनस log cos 3x मॉडुलस डालिए, अपॉन x का कोएफिशिएंट करना ना भूलिए। इसकी फिर से माइनस log cos, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log cos 2x/2 माइनस माइनस फिर से प्लस log mod cos x by 1 plus constant of integration c। so this is our answer। तो देखिए सिमिलरली कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ? tan x minus theta into tan x plus theta into tan 2x dx, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहां फिर से tan की तीन टर्म्स आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, जब तक मल्टीप्लिकेशन में इंटेग्रेशन नहीं हो सकती। सिमिलरली ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेग्रेशन tan x minus theta tan x plus theta tan 2x। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x minus theta और x plus theta का सम 2x के इक्वल आ रहा है। तो फिर से वही सम हो गया कि tan की तीन टर्म्स इन्वॉल्व है, कोई दो एंगल का सम थर्ड के इक्वल है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम x minus theta plus x plus theta इक्वल टू 2x, देन टेक tan ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लेफ्ट साइड पे tan a plus b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो फिर सिंप्लीफाई करते जाएंगे, देन इंटेग्रेट, दिस विल बी आंसर। सिमिलरली ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 2x tan 3x tan 5x। अगेन 2x + 3x आपका कितना बन रहा है? 5x के इक्वल आ रहा है। तो 2x + 3x 5x से स्टार्ट करते हुए tan लेंगे दोनों साइड्स, देन इंटेग्रेट, दिस शुड बी योर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट इज इंटेग्रेशन x⁻x ब्रैकेट 1 + log x। नाउ टेल मी हाउ टू इंटेग्रेट इट। तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि x⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? x⁻x 1 + log x। तो ये सारी चीज जो है x⁻x 1 + log x, इट इज डेरिवेटिव ऑफ x⁻x। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x⁻x ब्रैकेट 1 + log x इज डेरिवेटिव ऑफ x⁻x। एंड इंटेग्रेशन क्योंकि एंटी डेरिवेटिव होती है, तो इंटेग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, बचा गया सिर्फ x⁻x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c लिख दीजिए, दिस इज आंसर। और अदरवाइज आप पुट करके कर सकते हैं, सो पुट x⁻x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, सो x⁻x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? x⁻x 1 + log x। ये आपका बन जाएगा dt/dx, dx को ऊपर ले आइए, x⁻x 1 + log x dx आपका dt हो गया। इसे i में सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये सारा x⁻x 1 + log x dx, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? dt। तो ये बन जाएगा इंटेग्रेशन dt। एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ dt? t + c।
तो t की वैल्यू वापस करिए x रेज टू पावर x, तो x रेज टू पावर x प्लस c आंसर आ गया। सो सिमिलरली ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, x रेज टू पावर 2x ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। अब यहां देखिए x रेज टू पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर x इंटू x रेज टू पावर x, कैन बी राइट, यस, ठीक है। अब ये देखिए, अगर ये x रेज टू पावर x फंक्शन है तो इसका पूरा डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास पड़ा है dx के साथ, क्योंकि x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। एंड वी ऑल नो, अगर किसी फंक्शन की कोई पावर n हो और साथ में dx के साथ उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा हो तो पावर फॉर्मूला लग जाता है। तो यहाँ x रेज टू पावर x आपका फंक्शन है, इसकी पावर 1 है और साथ में एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसकी इंटेग्रेशन क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर x की पावर में 1 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। अदरवाइज आप इसे पुट करके भी कर सकते हैं, पुट x रेज टू पावर x इक्वल टू t, तो x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x dx, ये सारा आपका dt बन जाएगा, तो ये बन गया t dt। एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ t dt, t स्क्वायर बाय 2, t की वैल्यू वापस x रेज टू पावर x डालिए, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ थिंक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन x माइनस रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसकी इंटेग्रेशन कैसे होगी, ऑब्वियसली वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज इट, तो हम पहले इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए माइनस की जगह प्लस करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए। ऊपर तो ऐसे ही रह गया x इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है आपका, गॉट इट। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा, चाहे उसे ना लिखिए। तो हमारे पास बचा गया, अब x अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस, अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूट को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ये एक्स डी एक्स लिख लिया। अब पावर के अंदर जो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, लेकिन हमारे पास सिर्फ x पड़ा है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो अब यहां फार्मूला बन रहा है, फंक्शन की पावर हाफ है और फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो 1/2 में 1 ऐड करा 3/2, 3/2 उसे मल्टीप्लीकेशन में 2/3 लिख देंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन रूट tan x अपॉन sin x cos x dx। Now just pause the video and try to find its answer, how to do it. So I hope you find the answer। तो अब यहाँ ध्यान से सोचना है, ये क्वेश्चन क्रैम नहीं कर सकते आप, कितने क्रैम कर लोगे, ठीक है। तो आपने अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है कि कैसे इसे इंटेग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसी चीज में कन्वर्ट करना है जिसकी हम इजीली इंटेग्रेशन कर सकें। अब ऐसा डायरेक्टली इसकी इंटेग्रेशन नहीं कर सकती, अब यहाँ tan भी है, sin भी है, cos भी है, तो कैसे किया जाए, ठीक है। अगर मैं इसे tan को sin ओवर cos लिख भी दूं तो वी गेट नथिंग, लेकिन अगर आप जहां ध्यान से देखें tan x के डेरिवेटिव में secant स्क्वायर x आता है और यहाँ cos x है, अगर किसी तरह यहाँ cos स्क्वायर बन जाए तो cos स्क्वायर ऊपर आके secant स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, तो वो tan का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो cos स्क्वायर बनाइए नीचे, तो cos स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos इंटू cos, यहाँ cos स्क्वायर हो गया। तो इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। यहाँ देखिए √ tan x बन गया, और नीचे ये जो sin x ओवर cos x है ये भी tan x बन गया, यानी कि ये भी tan में कन्वर्ट हो गया, और ये cos स्क्वायर ऊपर जाके secant स्क्वायर हो गया। यू हैव टू थिंक दिस, ठीक है। तो जब आप ये थिंक करना सीख लेंगे, इंटेग्रेशन इज नथिंग फॉर यू। सो √ tan x sin x ओवर cos x, tan x हो गया और cos स्क्वायर ऊपर जाके secant स्क्वायर बन गया। अब ये सारा tan में है और tan का साथ में डेरिवेटिव पड़ा है, तो अगर किसी चीज का डेरिवेटिव पड़ा हो, पुट दैट थिंग, पुट tan x इक्वल टू t, तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका secant स्क्वायर x dx dt। तो i में वापस डालिए, तो i आपका क्या हो गया √t, tan x की जगह t पुट करते जाना है, नीचे भी tan x है उसकी जगह t, secant स्क्वायर x dx की जगह हम dt लिख देंगे। तो √t अपॉन t क्या हो गया, t रेज टू पावर -½ dt।
तो अब पावर फार्मूला अप्लाई करिए, पावर में एक ऐड करिए, 1/2 मल्टीप्लाइकेशन में 2/1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। तो t की वैल्यू वापस डालिए, t की वैल्यू है 10x, पावर 1/2 को रूट भी लिखा जा सकता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, लेकिन कैसे करना है ये इसे ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट सम, i इज इक्वल टू रूट ई रेज टू पावर x माइनस 1 dx। तो एज सच इसकी इंटेग्रेशन नहीं पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो कि कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पावर फॉर्मूला लगा देते हैं, ई रेज टू पावर x माइनस हाफ, उसमें 1 ऐड करा 3/2 अपॉन 3/2। आपको पता है वो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ, क्यों? क्योंकि हर फार्मूला 3 केसेस में लगता है, x की पावर हो, लीनियर की पावर हो, या अगर कोई फंक्शन है उसका साथ में डेरिवेटिव पड़ा हो। हाँ, अगर यहाँ dx के साथ ही रेज टू पावर x पड़ा होता तो पावर फॉर्मूला हम लगा सकते थे। देन हाउ टू डू इट, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। एंड देन हाउ टू सिंप्लीफाई इट, अब जब भी अब इसे कुछ भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, इसे 1/e रेज टू पावर माइनस x लिख भी दें तब भी कोई बात नहीं बन रही, ठीक है। तो जब भी ऐसा ब्लाइंड क्वेश्चन आ जाए और पर्टिकुलरली रूट में टर्म हो, तो आपने विद रूट दैट टर्म को पुट कर दीजिए, पुट रूट ई रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू टी, ठीक है। जब ब्लाइंड क्वेश्चन हो इस तरह का तो विद रूट उसे पुट कर दीजिए। तो देखते हैं क्या बनता है, लेट्स सी, ट्राई इट। सो पहले स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। चलिए ई रेज टू पावर x माइनस 1 आपका क्या आ गया, टी स्क्वायर। ई रेज टू पावर x माइनस 1 क्या आ गया आपका, टी स्क्वायर। सो ई रेज टू पावर x की वैल्यू आपके पास आ रही है टी स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस 1 को उस तरफ ले गए, उस तरफ जाके प्लस 1 हो गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेट्स ट्राई टू डेरिवेटिव इट, ठीक है। सो ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव तो ई रेज टू पावर x रह गया, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt बाय dx आ गया, 2t dt बाय dx आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है, मेरे पास सिर्फ यहाँ dx पड़ा है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो मुझे सिर्फ dx की वैल्यू निकालनी है। dx ऊपर ले जाइए, ई रेज टू पावर x डिनोमिनेटर में ले आइए। सो dx आपका आ रहा है 2t dt अपॉन ई रेज टू पावर x। अब करना क्या होता है, मैंने सारा t में कन्वर्ट करना होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीच में t आ जाए, बीच में x आ जाए। तो ये जो ई रेज टू पावर x है इसकी वैल्यू वापस डालिए। यहां से देखिए ई रेज टू पावर x आपका क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1। तो dx इन टर्म्स ऑफ t आपका क्या आ रहा है, 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एज सच इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती थी, तो हमने क्या करा, विद रूट इसको t पुट कर दिया, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, -1 उधर जाके +1 हो गया। तो ई रेज टू पावर x की वैल्यू निकाल ली। नाउ डिफरेंशिएट, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर x dx इक्वल टू 2t dt। पर मेरे पास सिर्फ dx पड़ा है, तो dx आपका आ गया 2t dt अपॉन ई रेज टू पावर x। अब यहाँ x नहीं आना चाहिए, तो इससे हम वापिस ई रेज टू पावर x की वैल्यू वापिस t में डाल देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए i में वापिस डालिए ये वैल्यू। सो i क्या हो गया आपका, देखिए रूट ई एक्स माइनस 1 की जगह आप क्या लिख देंगे, रूट ई एक्स माइनस 1 की जगह हम t पुट करा था, तो इसकी जगह सिर्फ t आ जाएगा। क्लियर है ये। और यहाँ dx की जगह लिख देंगे हम 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। काइंडली देखकर पुट करिए, आई में केयरफुली पुट करिए, तो ये आ रहा है। अब 2 तो कांस्टेंट बाहर है, तो बचा गया टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। नाउ हाउ टू इंटेग्रेट इट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, कि जब सेम वेरिएबल ऊपर और नीचे हो, ये टेक्निक करी है ना हमने, जब सेम वेरिएबल ऊपर और नीचे हो तो सेम जो नीचे है वही चीज ऊपर बना दीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 बनाएंगे, फॉर दैट +1 एंड -1 कर देंगे। अब 2 ओवरऑल बाहर रखिए। अब ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 आपने बनाया, इसीलिए बनाया है कि इसका डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए, इसकी इंटेग्रेशन अलग कर दीजिए, -1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 इसकी इंटेग्रेशन अलग से कर दीजिए। अब ये टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 आपका कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या सिर्फ dt। एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ dt, t। अब यहां कौन सा फार्मूला लगेगा, अब ये देखिए 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ लॉग वाला या कोई पावर फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट फार्मूला आपको लिखाया हुआ है मैंने, इंटेग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होती है, 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो अप्लाई दिस फार्मूला, 1 ओवर ए की जगह कितना आ रहा है 1, tan इनवर्स x की जगह t आ रहा है, अपॉन ए की जगह फिर से 1।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओवरऑल एक बार बाहर लिख दीजिए। नाउ बैक द वैल्यू ऑफ टी, टी हमारे पास क्या है रूट ई एक्स माइनस वन, तो 2 रूट ई एक्स माइनस वन माइनस tan इनवर्स रूट ई एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दिस इज अवर आंसर। सो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से ट्राई करना है। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं और कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप अगर फॉर्मूले नहीं लर्न है तो पीछे से देख के अप्लाई करिए। ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का रूट डी एक्स। पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर क्विकली। सो टेल मी, क्या सोचा आपने, हाउ टू डू इट? तो सोच के करने हैं, एज सच नहीं होंगे ये, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड वगैरह तो कर नहीं सकते क्योंकि रूट है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, तो मैं x5 को पहले एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिखूंगा और 1 प्लस एक्स क्यूब का रूट एज सच। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये सोच लिया देन सम सेकंड्स में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब क्योंकि ये भी एक्स क्यूब में है, ये भी एक्स क्यूब में, और उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हमारे पास पड़ा है, तो हम पुट कर देंगे एक्स क्यूब को टी। और मैंने बताया है कि अगर जिस चीज को पुट करने जा रहे हैं उसके मल्टीप्लाइकेशन और प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट है उसे साथ में ही पुट कर दीजिए। तो 1 प्लस एक्स क्यूब को टी पुट करिए, रेदर एक्स क्यूब को टी पुट करने की बजाय। तो यहां से एक्स क्यूब आपका टी माइनस 1 आ रहा है, नॉट डिफरेंशिएटेड, सो 3x स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया आपके पास, डी टी आ रहा है। अब 3x स्क्वायर डी एक्स आपके पास डी टी आ गया, तो x स्क्वायर डी एक्स जो है वो आपका डी टी बाई 3 होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर डी एक्स आपका डी टी बाई 3 हो रहा है। तो अब आई में डालिए केयरफुली, अब ध्यान से देखिए, ये एक्स क्यूब आ रहा है, इसकी जगह मैं टी माइनस 1 लिख दूंगा, ठीक है। आई को केयरफुली देख कर पुट करिए, एक्स क्यूब की जगह टी माइनस 1, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई 3, और नीचे 1 प्लस एक्स क्यूब है, 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह टी, तो रूट टी हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई 3 हो रहा है। तो 1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिख दीजिए, टी अपॉन रूट टी बच गया, या कह लीजिए टी रेज टू पावर 1/2 बच गया, माइनस 1 ओवर रूट टी रेज टू पावर माइनस हाफ बच रहा है आपके पास, ठीक है। नॉन इंटेग्रेट टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2 होते हैं, जिसे मल्टीप्लाई में 2/3 लिख देंगे। टी रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइकेशन में 2/1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो ओवरऑल आंसर आ रहा है 2/9। टी की वैल्यू वापस डालिए, 1 प्लस एक्स क्यूब 2/9, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 3/2 माइनस 2, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दिस इज अवर आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपने फिर से खुद ट्राई करना है। 4x क्यूब रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ टेल मी हाउ टू डू इट। यहां एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में एक्स इन्वॉल्व होता है, तो पहले तो 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इंटू रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स बच गया। तो अब आप एक्स स्क्वायर पुट करने की बजाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, देन इंटेग्रेट इट। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है, यू कैन फाइंड इट इजिली। चलिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम, टेल मी हाउ टू डू इट। इंटेग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर 3/4। सो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो आप सोचिए और बताइए क्या करेंगे। आज तक तो इसकी इंटेग्रेशन नहीं हो रही, तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था, इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन निकाल लेंगे। तो जब एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो बाहर आके वो बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 की पावर 3/4, ठीक है। क्या किया मैंने, सिंपली एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन निकाल लिया, सो एक्स रेज टू पावर 4 की पावर 3/4 एज सच बच गया। और जब एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन निकाला, यहां बच गया 1, एक्स रेज टू पावर 4 में से एक्स रेज टू पावर 4 गया 1, प्लस 1 में से एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन निकालेंगे, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा। दिस इज मेन थिंग, ठीक है, क्लियर है ये स्टेप। सिर्फ यहां दोनों में से एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन निकाला है, तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एक्स रेज टू पावर 5। तो ये एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3/4 बच रहा है।
तो अब क्लियर है कि 1/x4 के डेरिवेटिव में 1/x5 आता है। तो 1/x4 को पुट करिए, जब 1 + 1/x4 को पुट करिए, इट्स मच बेटर। तो 1 + 1/x4 को हम t पुट कर रहे हैं। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻⁻⁴। तो अब डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू t, पावर आगे -4, पावर में से एक माइनस करिए -5, तो यहाँ dt/dx आ रहा है। तो ये 1/x5 लिखा जा सकता है, dx ऊपर चला गया तो ये आपका आ गया -dt/4। क्या बन गया? -dt/4। तो इसे i में रिप्लेस करिए, ये रहा आपका i। तो डालिए i में, तो i आपका क्या बन रहा है? ये देखिए, ये dx/x⁻⁵, dx/x⁻⁵, इसकी जगह सिर्फ -dt/4 लिख देंगे, अपॉन 1 + 1/x⁻⁴, इसकी जगह हम t लिख देंगे, t⁻3/4। अब -1/4 बाहर आ रहा है तो ये t⁻3/4 हो गया। ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएट, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, पावर में एक ऐड करिए, -3/4 + 1, तो ये बन रहा है 1/4। ये उसे मल्टीप्लीकेशन में 4/1 लिखिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c माइनस h, 4 से 4 कैंसिल हो गए। t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, t हमारा था 1 + x⁻⁴ 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा। x + 1 × e⁻x अपॉन cos² x e⁻x dx। नाउ हाउ टू डू इट? अब मुझे पता चल रहा है कि x × e⁻x का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसे ही हम पुट कर देंगे, पुट x × e⁻x = t। अब डेरिवेटिव करिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, और यहाँ dt/dx आ रहा है। अब इन दोनों में से e⁻x कॉमन है, तो अंदर x + 1 बच गया, dx ऊपर ले आइए, = dt आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट यही चीज हमारे पास पड़ी है। तो ये i जो है आपका क्या बन गया? x + 1 e⁻x dx, इस सारे की जगह हम dt लिख देंगे, अपॉन cos² x e⁻x की जगह t लिख देंगे। अब cos² ऊपर जाके क्या बन गया? sec², एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec²? tan t। t वापस डाल दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, टेल मी हाउ टू डू इट। sin⁵5x अपॉन cos⁴x dx। अब नीचे cos है, cos के डेरिवेटिव में sin आता है, तो एक साइन ब्रेक करते हैं, sin 4 बच गया, उस sin 4 को हम sin² का स्क्वायर लिख देते हैं, इंटू sin x dx अपॉन cos। ठीक है, अब इस cos को मैं पुट कर दूंगा, sin x एज ए डेरिवेटिव यूज कर लेंगे, और यहाँ sin² को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos²। तो ये आ गया। अब सारा cos में हो गया है, cos का साथ में डेरिवेटिव sin x निकल कर आ गया है। सो आगे आप खुद करेंगे, पुट cos x = t माइनस sin x dx dt हो गया, तो sin x dx आपका -dt हो जाएगा। तो 1 - t² अपॉन t4 माइनस dt आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ 1 - t² का होल स्क्वायर ओपन करिए, डिनोमिनेटर अलग अलग करिए, इंटीग्रेशन करिए, यू विल गेट द आंसर। तो चलिए अगली टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सम आ जाए, इंटीग्रेशन dx x⁻, यहाँ फ्रैक्शनल पावर हो, जैसे 1/2, 2/3 एनीथिंग, प्लस x⁻n/q, यहाँ दोनों जगह सेम x होना चाहिए, या फिर x की जगह कोई लीनियर भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह सेम लीनियर होना चाहिए। दिस इज कंडीशन। यहाँ भी ax + b है, यहाँ भी ax + b ही होना चाहिए। तो आपने इस केस में क्या करना है? x को पुट करना है, x को। ठीक है, क्या पुट करना है? ये वाली। ठीक है, ये जो नीचे फ्रैक्शन में है p और q, t⁻, इन p और q का एलसीएम जो भी आएगा, तो x को आपने एलसीएम ऑफ p एंड q, t⁻, एलसीएम ऑफ p एंड q पुट करना है। अगर लीनियर हो तो आपने लीनियर को पुट कर देना है, लीनियर को t⁻, एलसीएम ऑफ p एंड q पुट कर देना है। ठीक है, अगर x की फ्रैक्शनल पावर है तो x को क्या पुट करेंगे? t⁻, जो भी p और q का एलसीएम आएगा। ठीक, अगर लीनियर है तो उस लीनियर को पुट कर देंगे t⁻, एलसीएम ऑफ दैट फ्रैक्शनल पावर। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, i = से 1/x + √x है, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या सोच सकते हैं? 1/x⁻, 1/1 प्लस x⁻1/2। ठीक,
तो x की फ्रैक्शनल पावर है। अब नीचे फ्रैक्शन में देखिए वन, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, और 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को t रेज टू पावर 2। दिस इज इंपॉर्टेंट, गॉट इट। सो x को t रेज टू पावर 2 पुट कर दीजिए, तो dx आपका आ गया 2t dt। तो यहां वापिस i में डालिए, देखिए यहां dx है, dx की जगह 2t dt डाल रहे हैं हम, गॉट इट। अपॉन x की जगह टी स्क्वेयर प्लस x की जगह टी स्क्वेयर का रूट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक, देखकर पुट करना है ध्यान से। dx की जगह 2t dt आ रहा है, x की जगह टी स्क्वेयर प्लस यहाँ अंडर x स्क्वेयर है, x की जगह टी स्क्वेयर डालेंगे, टी स्क्वेयर का रूट t हो गया। अब 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो बचा क्या t dt अपॉन टी स्क्वेयर प्लस टी में से t कांस्टेंट बाहर है, अंदर t प्लस 1 बच गया, t से t हमारा कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 बच रहा है, 1 अपॉन लीनियर बच रहा है। तो 1 अपॉन लीनियर की इंटेग्रेशन लॉग ऑफ लीनियर होती है, अपॉन x का कोफिशिएंट t का कोफिशिएंट करना ना भूलिए, दैट इज 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। अब t की वैल्यू वापस करिए, तो 2 लॉग अंडर x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, चलिए अभी बहुत सारे सम करते हैं इसी टाइप से, ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। चलिए अगला सम करते हैं, इंटेग्रेशन 1 अपॉन x रेज टू पावर हाफ प्लस x रेज टू पावर 1/3 dx। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपके माइंड में टाइप आनी चाहिए। जब तक आपको टाइप नहीं पता लगेगी आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये इस टाइप के अंदर फॉल कर रहा है। तो अब x की फ्रैक्शनल पावर्स हैं, जब x की फ्रैक्शनल पावर हो तो हमने जो नीचे डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम लेना है। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2 and 3? सो 2 and 3 का एलसीएम 6 है, तो हमने x को t रेज टू पावर एलसीएम ऑफ दोस डिनोमिनेटर यानी कि 2 and 3 का एलसीएम 6 पुट कर देना है। सो x को हमने t रेज टू पावर 6 डालना है यहाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो dx आपका क्या आ रहा है 6 t रेज टू पावर 5 dt। तो चलिए i में वापस डालते हैं, dx की जगह 6 t रेज टू पावर 5 dt आ रहा है, अपॉन अब ये x की जगह t रेज टू पावर 6 हाफ प्लस x की जगह t रेज टू पावर 6 पावर 1/3 आ रहा है। तो 6 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो बचा गया t रेज टू पावर 5 अपॉन अब t रेज टू पावर 6 की पावर हाफ t क्यूब प्लस t स्क्वायर आ रहा है आपका। ठीक है, ध्यान से सिंप्लीफाई करना है इसे। अब नीचे टी स्क्वायर कॉमन है और टी स्क्वायर कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दीजिए, ऊपर टी क्यूब बच गया अपॉन टी प्लस 1 बच रहा है आपका। ठीक है, नाउ हाउ टू इंटेग्रेट इट, जस्ट टेल मी अगेन। इट इज ए टाइप, कौन सी टाइप है, जब ऊपर पॉलिनोमियल हो नीचे पॉलिनोमियल हो, ऊपर पावर बड़ी हो नीचे छोटी हो, यू हैव टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो टी क्यूब को आप टी प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली भी पता है आपको क्या आना है यहाँ। तो चलिए लेट्स डिवाइड, टी स्क्वायर से पहले जाएगा, तो ये क्या हो गया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस 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 टी स्क्वायर आ गया। अब टी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी स्क्वायर आएगा माइनस टी से, तो यहाँ माइनस टी स्क्वायर माइनस टी आ रहा है, साइन चेंज करिए, ये कैंसल हो रहा है, टी अब प्लस 1 से कर दीजिए, तो ये बन गया आपका टी प्लस 1, तो रिमाइंडर इज -1। So you all know now how to write it। 6 कांस्टेंट बाहर एज सच लिखना है हमने, और इसको आफ्टर डिवीजन कैसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर अपॉन टी प्लस 1 लिख देंगे। नाउ इंटेग्रेट, 6 कांस्टेंट बाहर है, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, टी का टी स्क्वायर बाय 2, 1 का टी माइनस कांस्टेंट बाहर आ गया, टी प्लस लॉग ऑफ टी प्लस 1 अपॉन लीनियर लॉग ऑफ लीनियर लिखेंगे, अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1 था, लिखने की जरूरत नहीं। तो एक्स की वैल्यू वापिस डालिए। अब एक्स हमारा क्या था, देखिए एक्स को टी रेज टू पावर 6 पुट करा था, तो टी हमारा क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/6। तो टी की जगह एक्स रेज टू पावर 1/6 डालिए, तो 1/6 का क्यूब करेंगे क्या बच जाएगा 1/2। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 1/2, और यहाँ एक्स की जगह टी की जगह एक्स रेज टू पावर 1/6 पुट करेंगे तो 1/3 बच जाएगा। यहाँ एक्स रेज टू पावर 1/6, टी की जगह एक्स रेज टू पावर 1/6 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो चलिए अगला क्वेश्चन है इंटेग्रेशन 1 ओवर
क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो अब क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, यहां पावर 1/2, सेम वेरिएबल है, सेम लीनियर है, ठीक है। तो हम x प्लस 1 को क्या पुट कर देंगे, t रेज टू पावर, अब 1/3 और 1/2 था, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो x को t रेज टू पावर 6 डाल देंगे। गॉट इट। तो डेरिवेटिव करिए, dx आ गया, इस तरफ 6 t रेज टू पावर 5 dt, तो i आपका क्या बन गया 6 t रेज टू पावर 5 dt अपॉन, अब यहां देखिए x प्लस 1 की पावर 1/3 है, तो t रेज टू पावर 6 की पावर 1/3, तो कितना बन गया t स्क्वायर। अब यहां 1/2 है पावर, तो t रेज टू पावर 6 की पावर 1/2 t क्यूब हो गया। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, यहीं तक हमने करा था एग्जैक्ट सेम, तो ये आ गया था हमारा, ठीक है। तो आगे बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है, बस लास्ट में यहां t की वैल्यू क्या डालनी है, हमने t की वैल्यू डाल देंगे x प्लस 1 रेज टू पावर 1/6, तो ये t की वैल्यू वापस डालनी है, बस इतना सा फर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रेशन x रेज टू पावर हाफ 1 प्लस x रेज टू पावर 3/4। अब देखिए फिर से चाहे ऊपर है चाहे नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, x की देखिए फ्रैक्शनल पावर है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है यहाँ 4 है, अगर यहाँ भी मान लीजिए समथिंग एल्स होता तो जितने भी डिनोमिनेटर है उन सभी का एलसीएम ले लीजिए, बस इतनी सी बात है। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, तो हम x को t रेज टू पावर 4 डाल देंगे, x को t रेज टू पावर 4 डाल देंगे, तो dx आपका आ जाएगा 4t क्यूब dt। तो डालते जाइए, यहां x की जगह t रेज टू पावर 4 डालेंगे, t 4 की पावर 1/2 t स्क्वायर हो गया, 1 प्लस यहां x की जगह t 4 डालेंगे तो ये t क्यूब बन गया, ठीक है। dx की जगह 4t क्यूब dt आ रहा है, ठीक है। 4 कांस्टेंट बाहर निकालिए तो बच गया t रेज टू पावर 5 अपॉन t क्यूब प्लस 1। तो अब देखिए पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है, तो अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए t रेज टू पावर 5 को t क्यूब प्लस 1 से डिवाइड करिए क्विकली, पहले t स्क्वायर से जाएगा तो क्या बच रहा है t रेज टू पावर 5 प्लस t स्क्वायर माइनस माइनस, तो ये माइनस t स्क्वायर आ गया। अब डिग्री कम है तो आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह आ रहा है माइनस टी स्क्वायर अपॉन डिवाइजर टी क्यूब प्लस 1 dt, तो इस तरह से लिख लिया। अब इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, तो टी स्क्वायर की इंटेग्रेशन तो टी क्यूब बाय 3 आ गई, तो यहां बच गया टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब प्लस 1, इसकी इंटेग्रेशन हमने अभी करनी है। तो अब यहां देखिए नीचे फंक्शन टी क्यू प्लस 1 है और टी क्यू प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर पड़ा है तो बना दीजिए उसका डेरिवेटिव 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, तो 4 ओवरऑल बाहर टी क्यूब बाय 3। अब नीचे फंक्शन है ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है तो लॉग ऑफ फंक्शन, तो log ऑफ टी क्यू प्लस 1 आ गया हमारा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की वैल्यू वापस डालिए, तो t हमारा क्या था x रेज टू पावर 1/4, तो t की जगह x रेज टू पावर 1/4 डालते जाइए, तो ये बन गया x रेज टू पावर 3/4/3 माइनस log ऑफ x रेज टू पावर 3/4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां भी पावर 1/2 है, 1/2 है, 1/3 और 2 और 3 का एलसीएम 6, तो x को t रेज टू पावर 6 पुट करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है, आपने इन्हें ट्राई करना है, तो इन्हें कोशिश करिए करने की। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। थैंक्स फॉर टुडे।